सभी दोस्तों को, साथियों को, दर्शकों को, श्रोताओं को ज्ञान सिंह राठी का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज आपसे रूबरू एक अलग ही मुद्दे पर हुआ हूँ। मैंने जो ये चैनल था वो 14 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया था। हरियाणवी मनोरंजन सांस्कृतिक चैनल। लगभग 1 सवा साल हुआ है। आज आप सभी के सहयोग से, दुआ से, प्रेम से मैंने 1000 सब्सक्राइबर वाला जो पड़ाव था वो हासिल किया है। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, अपना प्यार दिया। जब मैं इस चैनल की शुरुआत करना चाहता था तो बड़ी कसम में था कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मुझे रागनी लिखने का और गाने का एक शौक़ छोटा सा वो स्कूल टाइम से ही रहा है। मैंने 1-2 रागनी में इस बात का पहले जिक्र भी किया है, लेकिन हिम्मत करके मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में शुरू किया और 14 अप्रैल को पहली रागनी इस पे अपलोड की। मैंने सोचा था मैं एक 60 वर्ष का एक मैच्योर्ड, एक उम्रदराज व्यक्ति हूँ। आजकल की इस भागदौड़ की सोशल मीडिया पर कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी मेरे पास नहीं है। एक छोटा सा 10-12 हज़ार रुपये का फ़ोन है, ना मेरे पास कैमरा है, ना कोई साज है, ना और कुछ है। कभी अपनी मेज़ बजा लेता हूँ, लेकिन जो भाव मेरे दिल में थे वो मैंने रचनाओं के रूप में, रागनियों के रूप में आपके सामने मैं व्यक्त करता रहा। और फिर से कहता हूँ कि मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ जो आपने मुझे सहा, झेला, सुना। मेरी जो रचनाएं थी वो संस्कृति के ऊपर रही, देश प्रेम पे, किसानों पे, अश्लील गानों के खिलाफ भी मैंने 1-2 रचना लिखी। स्पिरिचुअलिटी, मतलब कह लो कि आत्मिक चीज़ें भी कुछ ऐसी लिखी परमात्मा से। ख़ास जो मेरा जोर रहा वो ब्रदरहुड पे रहा, भाईचारे पे, हरियाणा के कल्चर पे, बेटियों पे भी लिखा। तो आपने सभी सुना, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया तो अवश्य सुना होगा मुझे। एक चीज़ मैं आज जो महसूस कर रहा हूँ ये है कि यदि आप हार मान लेते हो तो आप हार जाते हो, मन से हार मान लेते हो, और यदि आप लड़ते हो अन्याय के खिलाफ तो आप जीत जाते हो। अभी ताज़ा उदाहरण तो यही है कि जो ओलंपिक्स चल रहे हैं उनमें देखो बेटी विनेश ने इतिहास रच दिया। वो ओलंपिक से भी ऊपर की बेटी हो गई है। अब उसका कोई लेवल ही नहीं है, कोई सानी ही नहीं है। कई चीज़ें देखने को, सीखने को मिली सोशल मीडिया पे भी, और इसकी ताकत को मैंने पहचाना। आज मैं एक वीडियो देख रहा था हिरन और शेर का। वो हिरन शुरू में शेर के आगे दौड़ता है तो शेर उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो एक टाइम ऐसा था वो पलट के उस पर तन के खड़ा हो जाता है उसके सामने, और उसके ऊपर एग्रेसिव होकर के शेर को दौड़ाता है आगे करके। तो चीज़ वही थी, पहले वो शिकार था और बाद में उसने अपना शिकार शेर को बना लिया। शेर को मारा नहीं, लेकिन डरा के भगा दिया। तो ये है आपके आत्मविश्वास की कहानी। तो यदि आप लड़ते हो तो परिस्थितियों से पक्का पार पा जाओगे। ये रागनियाँ गाते गाते मैंने अपने मन में गुरु मेहर सिंह जी को धारण किया
क्योंकि बचपन से मैंने उन्हीं की रचनाएं सुनी थी, गाई थी, दादा लक्ष्मीचंद की, पंडित मांगेराम जी की और मुंशी राम जंडली जी की। काफ़ी जितने भी अपने गायक हुए हैं, लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उनकी सबकी रचनाएं सुनता था, गा भी लेता था थोड़ी बहुत। तो मेरे पास उतनी बड़ी आवाज़ और सुर का ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन अपना शौक़ मैं पूरा कर लेता था। पहले मैं आर्मी एजुकेशन कोर में रहा, 22 साल वहाँ जॉब की, 3 साल आगे प्राइवेट जॉब की। फिर गवर्नमेंट स्कूल में हरियाणा में एज ए JBT टीचर नियुक्त हुआ। वहाँ पे भी मई 2022 में पेंशन हो गया। तो अब ये मेरे पास एक वो जो गोल्डन इरा बोलते हैं वो था। तकरीबन सारी परिवार की जिम्मेवारियाँ पूरी हो चुकी हैं। तो मैंने क्यों ने ये सोचा कि क्यों ने अपने बचपन का शौक़ अब पूरा किया जाए। उम्र तो एक नंबर है, वो कोई मायने नहीं रखता। तो मैं इस पे आगे बढ़ा और मैंने ये आज 1000 वाला जो पड़ाव है वो पार किया। मंजिल नहीं है ये, पर ये पहली मंजिल ज़रूर थी। मैं सोचता था कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और एक और भी, मैं कोई उपदेशक या कोई स्पीकर नहीं हूँ कि आपको उपदेश दूँ, वो धर्म गुरुओं का काम होता है, वो बड़े बड़े विद्वानों का काम होता है। पर एक वीडियो सुना, अपना जो सुपर एथलीट नीरज, आज संसार जानता है, क्या गजब का बच्चा है। हालांकि वो फौज में तो आई थिंक सुबेदार मेजर है, बच्चा तो नहीं बोल सकते, पर वो बच्चा ही है अपना। इतना निष्ठावान, इतना सरल, इतना स्वभाव, वही हरियाणवी बोली, वही देसी खाना, वही यार दोस्तों गांव में बैठना, और इतनी बड़ी काबिलियत। लेकिन उस काबिलियत के पीछे का जो हाथ है वो कल पता चला। उनके पेरेंट्स की जो स्पीच आई, उनकी माँ ने तो कमाल कर दिया। वो तो मैं तो उनको कहूँगा वो संसार की माता होगी कल से। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि नदी में एक पाकिस्तान का है, वो फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो उसने कहा फिर क्या बात होगी, वो भी तो मेरा बेटा है, वो भी एक माँ का बेटा है। सभी स्पोर्ट्समैन जो वहाँ गए वो जीतने के लिए गए। किसी खिलाड़ी का दिन होता है, किसी का नहीं होता। उसने दिल जीत लिया। और उनकी टिप्पणी के बाद नदीम की अम्मी जान का भी एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें उन्होंने भी यही दुआएं की कि मैं उस बेटे के लिए भी दुआ करती हूँ कि वो मेडल पे मेडल हासिल करे। तो दोस्तों, यहाँ पे सरहदें छोटी पड़ जाती हैं। एक बीइंग ए फौजी, सरहद की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है, परंतु जब इस तरह के दिल दोनों तरफ से हों तो सरहदें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो मैं ज़्यादा भाषणबाजी ना करके फिर से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर कहूँगा कि भी बेटियों का सम्मान करो, उनकी भ्रूण हत्या मत करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाओ, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। कोई भी बुजुर्ग है उसके आगे नमन करते हुए चलो। किसी ऐसा है जीव को मत सताओ। यदि किसी असहाय व्यक्ति की आपसे मदद हो सकती है तो मदद करो, कम से कम उसको कष्ट मत पहुंचाओ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का आभारी हूं। अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मेरी सहायता की और आगे भी यूं ही करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।